दोस्तों एचएसएससी ग्रुप डी यानी कि हरियाणा ग्रुप डी की जो वैकेंसियां थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई थी। लगभग 4500 प्लस कैंडिडेट जो है उसकी वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे थे 1 साल से। 1 साल से क्या, 1.5 साल से। ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है कि 1.5 साल के इंतज़ार के बाद कल शाम को जो है वेटिंग लिस्ट वो लगाई गई है। और वेटिंग लिस्ट जो लगाई गई है वो टोटल 2949 कैंडिडेट की लगाई गई है। यानी कि लगभग 3000 कैंडिडेट जो है बुलाए गए हैं। लेकिन दोस्तों टोटल कैंडिडेट जो थे वो 4500 कैंडिडेट थे। और अब जो बच गए हैं वो 1600 कैंडिडेट के आसपास बच गए हैं। तो उन सभी के सवाल हैं कि क्या उनका क्या होगा। क्या अगर लिस्ट खाली रहती है तो एक और वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी। अगर लिस्ट खाली रहती है यानी कि वैकेंसियां और खाली रहती हैं तो क्या उनकी वेटिंग लिस्ट और लगेगी, या फिर ये जो वेटिंग लिस्ट लगाई गई है इनमें से कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते तो क्या उनको बुलाया जाएगा। ठीक है। तो ये सभी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। क्या और लिस्ट लग सकती है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप उस लिंक से जुड़ करके उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हुई ये अपडेट देता हूं मैं, जिसके अंदर आज न्यूज़पेपर की कटिंग है और उसमें बताया गया है कि ग्रुप डी 2949 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट जारी 24 तक करना होगा ज्वाइन। ये 24 तक जो लिखा हुआ है ये इसका मतलब गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 24 तारीख से ज्वाइनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और 24 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। नीचे देख लेते हैं। जींद उपचुनाव से ठीक पहले हुई ग्रुप डी की भर्ती में प्रदेश में करीब 3000 युवाओं ने ज्वाइन नहीं किया। अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 2949 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। 24 जून को संबंधित विभाग में ज्वाइन करने को कहा है। बता दें कि भर्ती में कई डिग्री डिप्लोमाधारी युवाओं ने भी आवेदन किया था, लेकिन अब यह भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसी वक्त पुलिस टीचर और जेई आदि पदों की भर्ती भी हो रही थी। ऐसे में अनेक युवाओं को दूसरे पदों पर भी नौकरी मिल गई। कमीशन चेयरमैन भारत भूषण भारती का कहना है कि वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है, फिर भी अगर वेट सीट खाली रहती है तो तीसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ा धमाका है। खुद एचएसएससी के चेयरमैन भारत भूषण भारती ने कहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी करने के बाद भी अगर सीट खाली रहती हैं तो एक और वेटिंग लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं जिससे वेटिंग से जुड़ी हुई जो कैंडिडेट हैं जिनका नहीं हुआ उन सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि 20 जून को जो है आपकी वेटिंग लिस्ट लगा दी जाएगी। तो 20 जून को वेटिंग लिस्ट आपकी लग गई, लेकिन उससे 3 दिन पहले यानी कि 17 जून को आप देख सकते हैं इस न्यूज़पेपर के अंदर लिखा हुआ है 17 जून। तो इसके अंदर पहले लिखा हुआ है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को विभाग नहीं भेज रहे ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले ही एचएसएससी की ओर से ये जानकारी न्यूज़पेपर्स को दी गई थी कि सभी विभाग जो 74 डिपार्टमेंट हैं उनमें से सभी विभाग ने जानकारी नहीं दी है। यानी कम से कम 5 से 7 विभाग ऐसे थे जिन्होंने की अपनी वेटिंग लिस्ट की जानकारी, कितने कैंडिडेट ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, कितनी सीट खाली हैं, ये जानकारी अभी भी एचएसएससी को नहीं भेजी थी। तो 3 दिन के अंदर उन्होंने, आपको मैं बता दूं कि पूरी के पूरे डिपार्टमेंट ने अभी डाटा नहीं भेजा था। ठीक है, उन्होंने डाटा भेज रखा था लेकिन सारा डाटा उन्होंने अभी तक नहीं भेजा था। यानी कि ये जो लिस्ट लगाई गई है फिलहाल ये 2949 कैंडिडेट की, इसके अंदर अभी सारी वेटिंग क्लियर नहीं हुई। दोस्तों सबसे पहले तो मुद्दा ये क्लियर होता है। उसके बाद जब चेयरमैन ने आज के न्यूज़पेपर के अंदर ये बयान दिया है कि अगर और सीट खाली रहती हैं तो तीसरी वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है। इसका मतलब कुछ सीट पहले ही खाली रखी गई हैं ताकि एक लिस्ट और लगाई जा सके। और साथ ही साथ अगर इन 2949 कैंडिडेट में से भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर जो है एक और वेटिंग लिस्ट लगाई जा सकती है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जिन कैंडिडेट का इस वेटिंग लिस्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए। दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कमेंट और मैसेज आए हैं
जो मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूं, जिनमें कैंडिडेट ने कहा है कि वो पहले ही जॉब में लगे हुए हैं, या तो रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, या फिर एचएसएससी की किसी अन्य भर्ती, या फिर अदर स्टेट की कोई भर्ती, उसमें लगे हुए हैं। और वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये ज्वाइन करें तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कि रेलवे ग्रुप डी में भी ज्वाइन कर लिया, आरपीएफ में, या फिर आरआरबी की अन्य भर्तियों में, या फिर अदर को स्टेट लेवल के एग्जाम की भर्ती है उसमें, या फिर हरियाणा से रिलेटेड भर्तियों के भी काफ़ी एग्जाम हुए हैं इस बीच। यानी कि ये जो टोटल 2949 कैंडिडेट हैं जिनकी लिस्ट लगाई गई है, इनमें से कम आप मान के चल सकते हैं 700, 500 से 700 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने कि अन्य भर्तियों में ज्वाइन कर लिया होगा। यानी कि अब भी लगभग 200 से 300 वैकेंसियां जिनकी वेटिंग लगाई नहीं गई, और 500 से 700 वैकेंसियां इसमें से खाली रहेंगी कन्फर्म। यानी कि लगभग 1000 वेटिंग और क्लियर हो सकती हैं। ये आप सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ इस वेटिंग लिस्ट के अंदर, उन सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। वे सारे के सारे कैंडिडेट एक ही ग्रुप में शामिल हों। अगर वो ग्रुप कंप्लीट हो जाता है तो उनके लिए दूसरा ग्रुप बनाया जाएगा, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप न बनाए। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन का अलग बना रहा है, कोई अलग बना रहा है, एससी का अलग बना रहा है, कोई बीसीए का अलग बना रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आपके लिए ग्रुप बनाया जा रहा है, और अगर ये कंप्लीट भर जाता है तो एक ग्रुप और बना दिया जाएगा। लेकिन आप सभी के सभी कैंडिडेट जिनका कि सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एक ही ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो, ताकि सभी को एक साथ अपडेट दी जा सके, और क्या आगे करना है, क्या कुछ इसको लेकर के कार्रवाई हो सकती है, क्या अपनी मांगे पूरी हो सकती हैं इसके लिए। तो ये ग्रुप बनाया जा रहा है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।